जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मंगलदेव अगर आपके एकादश स्थान में हो तो किस तरह के फलों को प्राप्त करवाता है। भावानुसार अगर मंगल एकादश स्थान में हो तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं एक जातक धनी, सुखी, शोक रहित, वीर और सुशील होता है। लेकिन चूंकि मंगल हम लोगों की बातें सिंह लगन की चल रही है तो मंगल यहाँ पे सुकेश और भाग्येश दोनों होता है। तो जब चतुर्थेश एकादश स्थान में विराजित होता है तो किस तरह के फल प्राप्त करवाता है, कोई शक नहीं है। आपकी जमीन जायदाद के लिए, जमीन से उपार्जित कामों के लिए, उसके लिए अच्छा है। वो इच्छा है आपकी, जैसे आपको भवन बनवाना है तो वो इच्छा है आपकी पूरी करेगा। लेकिन जहां तक बात है रिश्ते की, माता के रिश्ते की, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी बात, फिक्स असेट्स में जैसे भवन हो, जमीन हो, जायदाद हो, गाड़ी हो, बंगला हो, होगा तो जरूर, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। वो कोई मुकदमे के संबंधित में हो सकती है, वो कोई लड़ाई झगड़े की जमीन हो सकती है। तो ये सब चीजों को भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा कि ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है। तो कोई भी इन्वेस्ट करे जमीन जायदाद वगैरह में तो थोड़ा सोच समझ के। रही बात भाग्येश की, तो भाग्येश अगर आपके एकादश में बैठता है तो कोई शक नहीं है बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाता है, भाग्य की बहुत उन्नति करवाता है, और वो भी आपके अपने स्व उपार्जित कर्मों के द्वारा। किसी अपने की या पिता की धन संपत्ति की आपको चाह थोड़ी कम रहती है, लेकिन बाई बर्थ आपको मिला है तो उसमें कमी नहीं होने देंगे, उसको कई गुना मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। यहां से ये चतुर्दृष्टि आपके दूसरे स्थान को प्रदान करता है, यानी कन्या राशि को। अच्छा है धन के संबंध में, लेकिन स्थिर धन नहीं देगा, चलते रहेगा, आएगा जाएगा। कुटुंब के साथ भी आपकी मेल मुलाकात थोड़ी अच्छी भी रहेगी, थोड़ी खराब भी रहेगी। कमी कभी नहीं होने देगा। सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पे जाएगी। संतान के विषय में थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। स्टडी के विषय में भी कभी न कभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब आप अपने कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई हायर एजुकेशन ले रहे हैं, बीच में आपका ब्रेक लग गया, फिर आप ज्वाइन होकर उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन करेंगे जरूर। उसके बाद में छठे स्थान पे इनकी अष्टम दृष्टि जाएगी। इस स्थान से भी आपको रोग, ऋण और शत्रु जो देखा जाता है छठे स्थान से, कुछ न कुछ फायदा आपको जरूर देगा कि शत्रुओं ने आपके लिए कुछ अलग किया और आपको लगा कि आपका गलत हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टि में देखने से गलत लगेगा, उसका नतीजा अच्छा मिलेगा। तो वैसा ही कुछ मंगल आपके एकादश स्थान में बैठ के आपको फलों की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन बहुत बार कुछ अलग भी हो जाता है। अलग कहने का मतलब केवल इतना है कि एकादश स्थान का मंगल कुछ जिद्दी बना देता है आदमी को, क्योंकि उसकी सब इच्छाएं जब पूरी होती है तो धीरे धीरे उसका ईगो अननेसेसरी ईगो में कन्वर्ट होता है। गुस्से की अधिकता हो सकती है, बल की अधिकता हो सकती है, काम और भोगों के प्रति रुचि की अधिकता हो सकती है। इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। मंगल का एकादश स्थान में बैठना गलत नहीं है,
लेकिन जब आपकी इच्छाएं, एकादश स्थान क्या है? आपकी विश। कि आपने मन में कुछ सोचा कि हमको यह चाहिए और आपको तुरंत मिल गई, और ये चीज जब आपके साथ बार बार हो रही हो, तो आपके अंदर ईगो या घमंड या अहंकार कुछ इस सीमा तक बढ़ जाता है कि किसी दिन अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्से में आके, क्रोध में आके आप कुछ भी कर सकते हैं। अहंकार का सबसे बड़ा रूप मंगल है। गुस्से का सबसे बड़ा रूप मंगल ग्रह है। इसको कैसे मैनेज करेंगे? इसको मैनेज बुध करता है, क्योंकि इनकी अपनी मिथुन राशि में विराजित है। बुध आपको तर्क देता है, बुद्धि देता है, गुस्से को अपने फायदे में कन्वर्ट करने की। अब बुध का प्लेसमेंट कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि कई संकटों से बचाव करती, कई विपदाओं का दृष्टि मात्र से नाश होता है। मंगल के ऊपर दृष्टि जाती है तो गुस्से और ताकत के साथ साथ ज्ञान का भी संचार होता है। तो जब दिमाग में गुस्से की तरंग उठती है, अहंकार की तरंग उठती है, तो भीतर से ज्ञान बोलता है कि गलत कर रहे हो, थोड़ा रुको, थोड़ा धीरज रखो, धैर्य धारण करो। तब आदमी सही निर्णय लेता है। इसलिए लोक भाषा में बोला भी जाता है कि गुस्से में कोई निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, और गुस्से की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट। बस 1 मिनट का आपने धैर्य धारण कर लिया तो वो ही गुस्से वाली ऊर्जा आपको बहुत बड़ी सफलता दिलवाती है। क्योंकि जो ऊर्जा का संचार शरीर में अननेसेसरी हो चुका है, उसको जब आप अपने कार्य में लगाते हैं तो बहुत बड़ी प्रोग्रेस प्राप्त होती है। और यहां पे मंगल गुस्से की टाइम लिमिट को बढ़ाता है। उस ऊर्जा को जो संचारित हो चुकी है वो बहुत बुरी तरह बढ़ाता है, क्योंकि इसकी चतुर्दृष्टि आपके कुटुंब स्थान पे जाती है। तो कुटुंब में कोई न कोई इंसान आपके ईगो को हर्ट करता है। जब ईगो हर्ट होता है किसी अपने के द्वारा, जिसको आप प्यार करते हैं या सम्मान करते हैं, या वो बड़ा है कुछ बोल नहीं सकते, तब वो गुस्से का वातावरण आपके अपने अंदर निर्मित होता है और उसको कह नहीं सकते। तब आप उसको कार्य में परिणित करते हैं, और कार्य के द्वारा जब आप ऊपर उठते हैं तब उसको रिप्लाई ऑटोमेटिक मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि जब अंदर में कोई चीज हर्ट करे, उस चीज को जिंदा रखिए, वो मंगल है। क्योंकि वो चीज, वो बात आपको ऊर्जा प्रदान करते रहती है एनी टाइम, हर समय। अब ये चीज हमने क्यों बोली? ज्योतिष में, कुंडली में किसी एक प्लेसमेंट के ऊपर किसी ग्रह को देखना, उसके बहुत स्वरूप है। बहुत गहन आपको चिंतन करना पड़ेगा, बहुत सी बातों को आपको सोचना पड़ेगा। आपका ग्रह उच्चाभिलाषी है, नीचाभिलाषी है। यहां पे आप मंगल देखिए, मंगल अपनी नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। तो नीच राशि की तरफ मंगल जाता है या नीच राशि में संचरित होता है, तब आपका ईगो हर्ट होता है। मतलब आप गर्दन झुकाइए, कहाँ? जो आपको बोल रहा है कुछ बात, उसके सामने। लेकिन मंगल साथ में यह भी बोल रहा है कि मानिए मत इसकी बात को, अगर वो गलत है तो, लेकिन झुकिए, अपनी ईगो को हर्ट कीजिए और उस बात को जिंदा रखिए और उस ऊर्जा को अपने कामों में लगाइए। ऐसे इंसान बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट को अचीव करते हैं, केवल और केवल उस ईगो हर्ट वाली बात को अपने मन में जिंदा रख के। क्योंकि वो उसके लिए
टॉनिक है, एनी टाइम जिंदा रहती है कि उसने हमको ये बोला था और हमको करके दिखाना है। वो जो करके दिखाने वाली जो बात है ना, वो मंगल है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।